अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मालिक यौमुल जज़ा वस्सजा वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई आप लोग इधर उधर मटर गश्ती ना करें, इत्मीनान होकर पुरअमन व पुरसुकून के साथ चेयर लगी है वहां बैठ जाएं। और मैं कोई आलिम नहीं हूं, ना ही मैं कोई वक्ता हूं। मैं आप लोगों के सामने दो चार बातें कहकर मैं अपनी बातों को इख्तिताम कर दूंगा। बराए करम आप लोग पुरअमन और पुरसुकून के साथ बैठ जाएं। जनाब सदर महफिल और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे उलमाए कराम, मुहिब्बान दीन, दूर दराज इलाकों से आए हुए खुसूसी मेहमानों, बुजुर्गों, दोस्तों और छोटे छोटे भाइयों और बहनें, आज जिला प्रशासन की ओर से, जामियात उलमाए हिंद किशनगंज की ओर से मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस कायनात में उलमा के अलावा कोई दूसरी ऐसी जमात नहीं है जिसको वो इज्जत का मकाम मिला हो, जिसकी निशानदेही हदीस पाक में भी की गई है। इरशाद हुआ, उलमा वो हैं जो अंबिया के वारिस हैं। तमाम अंबिया की वरासत का ताज उन्हीं के सरों पर सजाया गया है। अंबिया अपनी वरासत में दिरहम व दिनार, सोना चांदी, दुकान व मकान, जायदाद और बैंक बैलेंस छोड़कर नहीं गए हैं। अगर वो कुछ छोड़ कर गए हैं तो वो इल्म छोड़ कर गए हैं। और इल्म वरासत में उनको मिलती है जो मदरसा की चटाइयों में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदा को बुलंद करते हैं। ये वरासत किसी अमीरों को नहीं मिली, ये वरासत किसी मालदारों को नहीं मिली, ये वरासत किसी बादशाहों को नहीं मिली, ये वरासत किसी और को नहीं मिली, बल्कि उलमाए कराम को मिला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आप अपनी कद्र और कीमत, अपनी अजमत और अहमियत को पहचाने कि हम क्या हैं। आपकी जिम्मेदारी भी समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में उठने वाले फितनों के मुकाबले के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रहना होगा। मशक्कत व मुजाहिदा और परेशानियों को झेलकर आपको दीन की खिदमत करनी होगी। और दीन की खिदमत का रास्ता कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि कांटों की सेज है। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको तरह तरह से लोग ताने बाने देंगे, यहाँ तक कि गालियां भी सुननी पड़ सकती है। और कभी कभी तो अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत आपकी आजमाइश भी करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आप में हालात के मुकाबले की हिम्मत हो कि हम अल्लाह के दीन के सिपाही हैं, हम आसाइशों के तलबकार नहीं हैं, हम मशक्कतों के खरीदार हैं। हम अल्लाह के इस जमीन में हिदायत के चिराग हैं और चिराग का काम है अपने आप को जलाए और जमाने को रोशनी पहुंचाए। ब्रदरान इस्लाम, आप में और आपका सरमाया इखलास है। अगर आपके अंदर इखलास व लिल्लाहियत का जज्बा नहीं और अल्लाह की रजा जुई का जज्बा नहीं, और आप बहुत बड़े इमाम बन बैठे हैं, आप फकिया और मुतमिम बन बैठे हैं, आप बहुत बड़े आलिम बन बैठे हैं, मुसन्निफ और मुअल्लिफ हो गए हैं और बहुत मशहूर हो गए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इखलास नहीं है तो आपकी सारी खिदमत, आपकी सारी शोहरत
आपका सारा कामकाज, आपका सारा चीज सब बेकार है, क्योंकि हमें तो हुक्म हुआ था ना, वमा उमरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। बिरादरान इस्लाम, बड़ी ही रंज व हसरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के मोमिनों के पास वक्त नहीं है। वो दुनिया के सारे उमूर को अंजाम देते हैं, सारे बड़े से बड़ा काम को कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जिससे चैन और सुकून मिलेगी वह काम नहीं करते हैं। चूंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपको चैन और सुकून कभी नहीं मिल सकता है। आप ज्यादातर वक्त व्हाट्सएप चलाने में, फेसबुक खोलकर देखने में ज्यादा से ज्यादा वक्त आप जाया करते हैं, लेकिन जिससे आपको चैन और सुकून मिलेगी, जिससे आपको इस जहान से उस जहान में फलाह मिलेगी, उसके लिए आप जरा सा भी नहीं सोचते हैं। आपको चाहिए वो हमारा मुकद्दस किताब कुरान मजीद को आप पढ़ें और उसका हमेशा 5-10 मिनट जरूर से जरूर तिलावत करें। मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपना कीमती वक्त में से ही थोड़ी सी वक्त निकालकर इसको पढ़ें, ताकि इससे आपको फलाह मिलेगी, चैन और सुकून मिलेगी। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।